बीजेपी से नाराज है क्या? ऐसा आपको क्या लगा कि आपको लगा कि मैं बीजेपी से नाराज हूँ? क्या आप कोरोना से डर गए हैं या फिर प्रशासन से डर गए हैं? राज्य सरकार से भी रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, केंद्र सरकार से भी कोई रोजगार अभी नहीं मिला है। छोड़ने के लिए नहीं, हम लोग जोड़ने के लिए बने हैं। और बात है कि आप जो सवाल कर रहे हैं, पहले आप अपने सवालों को गंभीरता से आपको लेना चाहिए कि आप बाद में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, सड़कें भी बुरी व्यवस्था में हैं। और अगर पार्टी मुझे छोड़ना रहता तो मैं 2 साल पहले छोड़ देता। स्मार्ट सिटी जो हम लोग का सोच है, हम लोग का जो मकसद है, जरूर धनबाद स्मार्ट सिटी बन पाएगा। सिर्फ हमारे पास मुकदमा नहीं हुई, हमारे 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। कोई भी साथी मेरा आज तक घर पे बैठा नहीं हुआ, वो अभी भी संघर्ष कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल मोदक। आप सबके सामने अभी हमारे एक खास मेहमान हैं जो कि टाइगर फोर्स के धनबाद जिले के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के कार्य समिति सदस्य भी है। तो हमारे खास मेहमान को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको सवाल करते हैं कि आपका नाम टाइगर कैसे पड़ा? देखिए, टाइगर ऐसा नहीं पड़ा। टाइगर मतलब हम लोग एक माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी के एक सामाजिक संगठन है, और जो टाइगर फोर्स के नाम से पूरे धनबाद जिला ही नहीं, पूरे कोयलांचल जानता है, जिसके संस्थापक सदस्य हमारे वीर समरीत सिंह जी भी रहे थे। और मैं टाइगर फोर्स के धनबाद जिला का नेतृत्व करता हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जाता है कि सर कि टाइगर फोर्स शांत पड़ चुका है, ऐसा क्यों? देखिए, शांत ऐसा नहीं पड़ चुका है। जैसे मान के चलिए, आप देखते होंगे कि टाइगर फोर्स का हर क्षेत्र में, आप धनबाद जिले के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी कोना हो, गरीब की बस्ती हो, अमीर की बस्ती हो, हर क्षेत्र में आपको टाइगर फोर्स का सदस्य आपको मिल जाएंगे। और टाइगर फोर्स का हर एक सदस्य का ये काम होता है कि जब उनको समाज के उत्थान के लिए किसी तरह कोई काम पड़ता है तो टाइगर फोर्स से आपको हमेशा सक्रिय नजर आते हैं। और आप देखते होंगे आने वाले किसी भी धनबाद जिले में किसी भी मुद्दा पर टाइगर फोर्स हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। बहुत दिन से ये भी देखा जाता है कि टाइगर फोर्स दहाड़ नहीं रहा है, टाइगर फोर्स पंजा नहीं मार रहा है, ऐसा क्यों? सिंदरी में देखा जा रहा है कि जब आप हर्ल में गए थे तो वहाँ जब हंगामा हुआ, उसके बाद से टाइगर फोर्स शांत पड़ चुका है। टाइगर फोर्स, चाहे आप भी दहाड़ नहीं रहे धनबाद जिला में। देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दायित्व भी मिला है प्रदेश का सदस्य का, और टाइगर फोर्स एक सामाजिक संगठन है। और हम लोग का काम दहाड़ना और पंजा मारने का काम नहीं है। हम लोग काम गरीब का सेवा करना है, जो हमारे क्षेत्र में मजबूर लोग, उसको लोगों को मदद करना है। और आप HURL का बात, मैं आपको बताना चाहूँगी, ACC का बात हुआ था, ACC सीमेंट फैक्ट्री का बात था। ACC में हमारे लोगों ने आंदोलन किया था वहाँ का स्थानीय लोगों के लिए, और जिस तरह षड्यंत्र करके मुकदमा दर्ज कराया गया, ये सारे लोग भली बातें जानते हैं। तो हम लोग को अभी न्यायालय के समक्ष, हम लोग का जो मामला न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय के साथ हम लोग को पूर्ण भरोसा है। इसलिए ऐसा नहीं, जब हम लोग न्यायालय के साथ हम लोग जब न्याय मिलेगा, उसके बाद फिर हम लोग अपने मांगों को लेकर ACC के समक्ष फिर हम लोग उस आंदोलन को हम लोग ज़बरदस्त तरीके से हम लोग उसको लेंगे उसको। सर, जब रघुवर सरकार की सरकार थी झारखंड राज्य में, तब ढुल्लू महतो भी और टाइगर धर्मजीत सिंह भी हमेशा अपने बातों को धनबाद जिला में रखते थे। लेकिन आज जब हेमंत सरकार झारखंड राज्य में है तो टाइगर धर्मजीत सिंह भी और टाइगर ढुल्लू महतो भी शांत पड़ चुके हैं। क्या आप कोरोना से डर गए हैं या फिर प्रशासन से डर गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जो सवाल कर रहे हैं, पहले आप अपने सवालों को गंभीरता से आपको लेना चाहिए कि आप हर एक दिन सोशल साइट पे देखिए माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी का, और न्यूज़ चैनल के आधार पर भी आप देख सकते हैं। हर एक दिन हमको लगता है कि लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं हेमंत सरकार के, और ऐसा एक दिन भी नहीं होगा जो विधायक ढुल्लू महतो का, चाहे धर्मजीत सिंह का, अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर वो खड़ा नहीं है। ऐसा आपको एक भी अखबार में हमको दिखा दीजिए कि एक भी दिन ऐसा दिन गया जो माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी और धर्मजीत सिंह उसमें नहीं है। हम आपसे नेक्स्ट सवाल करना चाहते हैं कि आप बीजेपी से नाराज है क्या? ऐसा आपको क्या लगा कि आपको लगा कि मैं बीजेपी से नाराज हूँ? ऐसा बहुत दिन से देखा जाता है कि जब आपको चुनाव में, शायद मेरे ख्याल से लोगों का भी मानना है कि टिकट ना मिलने से आप नाराज हैं। टिकट की बात बहुत पुरानी हो गई है, लगभग 2 साल पहले की बात है। और हमारे पार्टी में कोई व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता, पार्टी डिसाइड करती है किसको लड़ाना है। जो जिस पायदान पे खड़ा है, जो ज़्यादा सबसे मजबूत है, टिकट उसको मिलता है। पार्टी के नज़र में जो मजबूत था उसको टिकट मिला, और
हम लोग भी पार्टी का वर्कर है, पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, आने वाले दिन में काम करेंगे। हम लोग पार्टी में जिस दिन पार्टी की इच्छा होगी उस दिन हमें पार्टी जिस दिन हमें चाहेगी फिर हम लोग उसे फिर हम लोग सामने आएंगे। ऐसा लोगों का भी कहना रहता है कि धर्मजीत सिंह पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल होने वाले हैं, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, लोगों का क्या कहना है ये अलग बात है, मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा। और अगर पार्टी मुझे छोड़ना रहता तो मैं 2 साल पहले छोड़ देता। हम लोग छोड़ने के लिए नहीं, हम लोग जोड़ने के लिए बने हैं। और आप देखते होंगे कि आपने अभी थोड़ा कुछ पहले सवाल पूछा था कि जिस तरह से HURL में हमारे सिर्फ हमारे पर मुकदमा नहीं हुई, हमारे 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। तो कोई भी साथी मेरा आज तक घर पे बैठा नहीं हुआ, वो अभी भी संघर्ष कर रहा है। और कल भी आप देखे होंगे कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व द्वारा मुझे प्रभार दिया गया था बलियापुर में। और आप देखे होंगे सैकड़ों लोगों ने जिस तरह से एकजुट होकर हेमंत सरकार का विरोध किया। इससे आप साफ देख सकते हैं कि पार्टी का में सभी लोगों का सम्मान है और समय आने पर पार्टी सबको मौका देती है। दादा, हम नेक्स्ट सवाल करना चाहते हैं कि धनबाद ज़िले में सड़कें भी खराब है, प्रदूषण तो बहुत ही अव्वल नंबर पर है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? धनबाद में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, सड़कें भी बुरी व्यवस्था में है। देखिए, धनबाद में सड़कों का सुधार तो आप देखें, जब तक खासकर केंद्र सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, और आप देखते हो सड़क के मामले में आप भारतीय जनता पार्टी को आप खासकर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इधर 10 वर्षों में हर एक गांव को जोड़ने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उस विभाग के मंत्री गडकरी जी ने किया है। और रही बात प्रदूषण के, धनबाद कोयलवरी क्षेत्र है, BCL का क्षेत्र है और यहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग भी किया जाता है। तो निश्चित तौर पर मतलब ये तो पॉल्यूशन का मामला सामने आता ही है, मगर हमारी सरकार उसमें भी काम कर रही है, केंद्र सरकार। और हमें लगता है कि आने वाले दिन में धनबाद सबसे मतलब स्मार्ट सिटी जो हम लोग का सोच है, हम लोग का जो मकसद है, जरूर धनबाद स्मार्ट सिटी बन के उभरेगा। अच्छा, महंगाई पर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई आज पेट्रोल 100 के पार है, सरसों तेल का रेट 200 रुपया है, सभी खाद्य सामग्री में सभी का रेट भाग चुका है। महंगाई पर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई पर देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, ये बात हमको भी मानते हैं, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि जिस तरह से हमारा देश कोरोना काल में जिस तरह से आज मतलब त्रस्त है, और आप सभी देशों की तुलना में भारत का बात कीजिएगा तब देखिए कि सभी देशों में जो वैक्सीन आया वो सबको चार्जेबल है, और इंडिया में जो हमारे भारत देश में जो हमारा वैक्सीन सबको मुफ्त मिलता है। तो हमें उस पर भी अमल करना चाहिए, क्योंकि आज हमें भले 10 रुपया 15 रुपया किसी चीज़ पर हमारा रेट बढ़ा हो, लेकिन जो सबसे जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइफलाइन जो हमारा जो वैक्सीन है और उसको मुफ्त दिया जा रहा है हर तबके के लोगों को, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने पे भी लगी और देश को सूचित करने पर खासकर हमारे प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा सोच है। युवाओं को सर रोजगार, राज्य सरकार से भी रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, केंद्र सरकार से भी कोई रोजगार अभी नहीं मिला है, युवाओं अभी बहुत बेरोजगार है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा कई ऐसे संस्थान खोले गए हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिला है। हम अपने ही क्षेत्र की बात करेंगे तो HURL का माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, और उसके बाद से लगभग अभी वहाँ पर 10,000 लोग रोजगार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो रोजगार मिला है, मगर इधर 2 साल में कोरोना काल के चलते रोजगार में जो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, और इस मोर्चे पर हमारे राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है। जी सर, ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे धर्मजीत सिंह दादा को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल से जुड़े हैं।